कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसने मनोरंजन जगत से निकलकर सत्ता की गलियारों तक अपनी अलग पहचान बनाई, शाइनी घोष। इस चुनावी शोर में एक नाम जो बार बार सुनाई दे रहा था और जिस पर मीडिया और सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही थी, वो नाम है तृणमूल कांग्रेस की सांसद शाइनी घोष की, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी। शाइनी न सिर्फ आक्रामक भाषण के लिए जानी जाती है, बल्कि राजनीतिक मंचों में अपने गायन से भी ध्यान खींच रही हैं। 2021 में पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से पहले शाइनी घोष एक चर्चित नाम थी। हालांकि तब राजनीति का अनुभव उन्हें नहीं था। बंगाली भाषी फिल्मों में अदाकारी और गायन ने राजनीति में आने से पहले ही उन्हें पश्चिम बंगाल में लोकप्रियता दिला दी थी। कलकत्ता के चर्चित साउथ प्राइवेट हाई स्कूल में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। स्कूल कॉलेज के दिनों में से ही वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय थी और नाटकों में हिस्सा लेते रही थी और ऐसे में हमेशा चर्चा में रही। कैमरे के सामने खुलकर बोलने की उनकी ये कला ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही टीवी में रोल दिलाया, एंकरिंग के लिए मौका दिलाया। आगे चलकर उन्होंने फिल्मों में काम किया। टीवी एंकरिंग और एक्टिंग के दौरान विकसित की गई भाषण कला की आगे चलकर उन्हें राजनीति स्टाइल बन गई। 2021 विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी युवा चेहरे की तलाश कर रही थी। शाइनी इनमें से ही एक थी। इसके लिए बिल्कुल फिट बैठ रही थी। वो एक महिला और युवा होने के साथ साथ अच्छी खासी चर्चित नेता थी। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने आसनसोल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार से हार गई थी। राजनीति में आने से के बाद शाइनी घोष विवादों में भी घिरी रही। साल 2021 में शाइनी घोष को त्रिपुरा में गिरफ्तार भी किया गया। दरअसल त्रिपुरा में स्थानीय चुनाव के समय शाइनी ने बीजेपी के एक नुक्कड़ सभा के पास से गुजरते हुए ये कह दिया, खेला हो बे। खेला हो बे साल 2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव में दिए गए ममता बनर्जी का नारा था। इस नारेबाजी के बाद अगरतला के एक पुलिस थाने में शाइनी घोष पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस थाने के बाहर टीएमसी समर्थक और कुछ अज्ञात लोगों के बीच झड़प भी हो गई थी। इस घटना को याद करते हुए हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान शाइनी ने कहा, साक्षरता में शाइनी घोष ने कहा, जब मैं त्रिपुरा में चुनावी प्रचार कर रही थी तब उन्होंने हमें रोकने के लिए सब कुछ किया, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होगा। यहाँ कोई भी आकर प्रचार कर सकता है। हालांकि ये अकेला विवाद नहीं है जो शाइनी से जुड़ा हुआ है। साल 2023 में जब वो टीएमसी की यूथ विंग की अध्यक्ष थी, पश्चिम बंगाल में कथित भर्ती घोटाला की जांच कर रही ईडी ने उन्हें 10 घंटों तक पूछताछ की थी। तब शाइनी ने कहा था, मैं आगामी पंचायती चुनाव के लिए प्रचार कर रही थी। मुझे यहाँ ईडी दफ्तर में बुलाया गया। मैं यहाँ पहुँची हूँ और पूरी तरीके से जांच में सहयोग करना चाहती हूँ। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 1993 में कोलकाता में पैदा हुई शाइनी घोष आज पश्चिम बंगाल की राजनीति के सबसे चर्चित युवा चेहरों में से एक है। बंगाली फिल्मों में उन्हें समूचे बंगाल में पहचान दिलाई और राजनीति में आने से पहले वो सांस्कृतिक जगत में एक चर्चित चेहरा बन चुकी थी। जब उन्होंने राजनीति में आने के बारे में सवाल किया गया तब उन्होंने कहा, मैं अब फुल टाइम एक्टर से फुल टाइम राजनेता बन गई हूँ और यही बनना चाहती थी। 2021 में विधानसभा चुनाव में हार के बाद शाइनी घोष ने 2024 में टीएमसी के टिकट पर जादवपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। सदन में भाषणों ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। उनके भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। वो बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी में धारावाहिक भाषण देती हैं। संसद में हाल ही में दिए गए एक चर्चित भाषण में उन्होंने भारतीय संविधान को अपने लिए भगवत गीता बताया था। इस भाषण में घोष ने कहा, जिस तरह से ये संसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मंदिर है, इसी तरीके से ये हमारे लिए एक मंदिर है और भारत का गणतंत्र हमारी पूजा है, संविधान हमारा भगवत गीता है। अप्रैल में बजट सत्र पर चर्चा के दौरान अपने संसदीय भाषण में घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम लड़ते हैं आपसे, संविधान हाथ में लेकर लड़ते हैं, हाथ में हमारे तलवार नहीं है सर। इस भाषण में शाइनी घोष ने भारत के
विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा, भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा। कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पर आकर लेक्चर देता है और आप कहते हैं कि हम विरोध ना करें और हम चुप बैठे। शाइनी अपने भाषणों में गीतों का और शायरियों का जमकर इस्तेमाल करती हैं। इसी भाषण में प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझे परेशान देखकर। सदन में उनकी बेरोजगारी, महंगाई और कई तरीके के मुद्दे उठाए और केंद्र में पश्चिम बंगाल के साथ कथित भेदभाव के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। पिछले साल जून में ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा के दौरान शाइनी घोष ने कहा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक सब भारतवासी हैं। इसके साथ ही घोष ने कहा, अपने ईंट का जवाब ईंट से दिया, देश चाहता था कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। इसी भाषण में भारतीय मीडिया पर निशाना साधते हुए घोष ने कहा, इस लड़ाई में शायद आप जीत गए लेकिन नैरेटिव की लड़ाई में आप हार गए हैं। आप देश को बता नहीं पाए कि पाकिस्तान से आप जीत गए। प्रेस मीडिया ने लोगों को बहकाने का काम किया। खबरें ऐसी बनाते थे कि आज कलकत्ता में सोने जाऊंगी, कल कराची में नींद खुलेगी मेरी, आज लखनऊ में डिनर करूंगी, कल लाहौर में ब्रेकफास्ट। ऐसा नहीं चल सकता। शाइनी संसद में तृणमूल कांग्रेस की एक सशक्त आवाज़ बनकर उभरी है। सदन के बाहर वो पार्टी के लिए लगातार सवाल और जवाब का काम करती है। उनकी रैलियों में और जनसभाओं में जमकर भीड़ जुटती है। वो सिर्फ भाषणों नहीं बल्कि अपनी गायकों के लिए भी जानी जाती हैं। सोशल मीडिया पे उनके रील में बॉलीवुड से लेकर बंगाली हिट्स की धूम है, तो मंच से वो धार्मिक गीत गाकर भी लोगों से जुड़ी रहती हैं। हाल ही में एक चुनावी मंच में उन्होंने बंगाली नज़्म गाई है जिसका हिंदी अनुवाद मेरे दिल में काबा है, आंखों में मदीना है। उनके इस अंदाज को जहां एक तरफ सराहा गया तो वहीं दूसरी तरफ लोगों ने इसे मुसलमानों के वोट खींचने की कोशिश बताते हुए उन्हें ट्रोल भी किया। इसके बाद चुनावी सभाओं में उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और अन्य धर्म ग्रंथों से भी पाठ किया। एक और रील में उन्होंने पहले कलमा पढ़ा और फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसी भाषण में शाइनी घोष ने कहा, बहती गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, पंडित पिए, मुल्ला पिए, पानी का महज़्ब क्या होगा। वह अपने भाषणों में बार बार धर्मनिरपेक्षता का जिक्र करती हैं और सभी धर्मों के लिए ममता बनर्जी के लिए वोट देने की अपील करती हैं। शाइनी घोष खुद को ममता बनर्जी की करीबी की तरह पेश करती है और अपने भाषणों में बार बार ममता बनर्जी का जिक्र करती हैं। शाइनी ममता बनर्जी की तरह ही साड़ी पहनती हैं और कई बार उनकी तरह ही चप्पल पहनकर सभाएं करती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में जब पत्रकार ने उनसे ममता बनर्जी के स्टाइल को कॉपी करने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, क्या ये अच्छी बात नहीं है? मैं अपनी नेता को फॉलो करती हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को फॉलो नहीं करती हूँ। ये अच्छी बात है क्योंकि अगर मैं नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रही होती तो 8,000 करोड़ की जेट में चल रही होती। मेरी नेता बहुत सरल इंसान है, आम लोगों की तरह हैं। हम बाकी सबकी तरह ही आम लोगों जैसे हैं। शाइनी घोष अपने भाषणों में बार बार कहती हैं, ममता दीदी की जीत ही हमारी जीत है। अगर ममता जीतती हैं तो यह बंगाल की जीत होगी। उन्होंने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की करीबी और वफादारों के रूप में देखा जाता है। टीएमसी ने अब उन्हें पश्चिम बंगाल के बाहर त्रिपुरा, असम में भी चुनावी प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर छवि बनाने में मदद मिली। मीडिया और सोशल मीडिया पर तो वो काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन उनका अपना कोई मजबूत ज़मीनी आधार नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनका उभार नेता के तौर पर हुआ है, एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम नहीं किया है। आपको बता दें कि टीएमसी में शाइनी का उभरता पार्टी की बदलती संगठनात्मक नीति को दिखाता है। टीएमसी कार्यकर्ताओं की आधारित पार्टी रही है, लेकिन हाल ही में सालों में ममता बनर्जी ने कई सेलिब्रिटी नेता को शामिल किया, जिसमें शाइनी घोष भी एक है। टीएमसी के कुल 29 सांसदों में 11 महिला और प्रतिशत के लिहाज से सबसे ज़्यादा महिला सांसद टीएमसी में ही है। शाइनी घोष ने अपने महुआ मोहिता जैसी चर्चित पैच
शाइनी घोष ने महुआ महिता जैसी चर्चित महिला नेता के बीच में अपनी जगह बनाई है। शाइनी फिलहाल चर्चा में है, लेकिन पश्चिम बंगाल और देश की राजनीति में वो आगे कहां तक पहुंचती हैं, ये कुछ हद तक आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे और बहुत हद तक राजनेता के रूप में उनका काम पर निर्भर करेगा।